हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आजकल सुर्खियों में हैं। आजकल वो भी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और खास बात यह है कि एमपी राजस्थान में वो विधानसभा चुनाव भी लड़ने वाले हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। अब एक बड़ा ऐलान किया गया है, एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 2024 को लेकर एक चौंकाने वाला ऐलान है। साथ ही साथ आपको याद दिला दूं, एक अपडेट आया है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी जो है वो देश बचाओ संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है। तो देश बचाओ संविधान बचाओ यात्रा निकाला जा रहा है। तो लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि आप केसीआर से आपने क्यों मुलाकात की? केसीआर तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। तमाम सारे सवालात चंद्रशेखर आजाद से किए गए। चंद्रशेखर आजाद ने यहां एक बहुत बड़ा बयान दिया है जिसे आपको सुनना चाहिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है, बीजेपी का विजय रथ हम यहीं पर रोक देंगे। कहने का आशय क्या है? चंद्रशेखर ये कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी को रोक देंगे, क्योंकि आपको बता दूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और कहते भी हैं, एक राजनीतिक कहावत है जिसको दोहराया है चंद्रशेखर आजाद रावण ने, कोई नई बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि यहीं से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, यानी जिसने उत्तर प्रदेश को फतेह कर लिया समझो दिल्ली उसकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चंद्रशेखर आजाद रावण, जिनकी अभी एक नई नवेली पार्टी है, उनकी पार्टी में अभी ना कोई विधायक है ना कोई सांसद है। लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद रावण ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जाकर कि हम बीजेपी का विजय रथ यूपी में रोक देंगे, तो इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? दोस्तों, अब यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, क्या वो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? और चुनाव लड़ेगी तो क्या वो गठबंधन करेगी? गठबंधन करेगी तो किससे करेगी? दोस्तों, आपको यह भी याद दिला दूं कि चंद्रशेखर आजाद अगर ये बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक चीज ये चल रही है कि उनके साथ जयंत चौधरी हैं, उनके साथ अखिलेश यादव हैं। क्या अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर आजाद रावण ने बयान दिया? और दोस्तों, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव इस समय इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। और आपको यहां पर यह भी याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि इंडिया गठबंधन में अभी कई पार्टियां शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश से 2 पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी इंडिया गठबंधन में अभी तक शामिल नहीं हो पाई है। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो ने यह कहा है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी और माना जा रहा था कि जब बीएसपी इंडिया गठबंधन में नहीं आएगी तो आसानी से चंद्रशेखर आजाद की यहां पर एंट्री हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, वक्त धीरे धीरे बीत रहा है। चंद्रशेखर आजाद रावण की इंडिया गठबंधन में अभी तक एंट्री नहीं हुई, तो चंद्रशेखर आजाद अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। फिर भी वो ये ऐलान कर रहे हैं, फिर भी वो बड़ा बयान दे रहे हैं कि विजय रथ जो है बीजेपी का वो हम यहीं पर रोक देंगे। तो क्या अखिलेश यादव ने उन्हें आश्वस्त कर दिया है कि चंद्रशेखर आप चिंता मत करिए? हालांकि दोस्तों, अखिलेश यादव घोसी में जब विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था तो अखिलेश यादव ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया था। उनकी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की उपेक्षा हुई थी, क्योंकि घोसी में 80 से 90 हजार दलित मतदाता हैं, दलित वोटर्स हैं और बसपा ने वहां पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारा था। और सारे के सारे जो दलित वोटर थे उन्होंने भर भर के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह को वोट दिया और उन्होंने दारा सिंह चौहान को हरा दिया। हालांकि दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अखिलेश यादव हो, जयंत चौधरी हो, चंद्रशेखर आजाद रावण हो, ये इस समय साथ साथ रह रहे हैं और भविष्य ये है, कहा तो ये जा रहा है कि ये तीनों ही इंडिया गठबंधन में होंगे। ये तीनों उत्तर प्रदेश में खास तौर से चुनाव मिलकर लड़ेंगे।
तो अब यहीं पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो गए तो इंडिया गठबंधन उन्हें कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में देगा, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि दोस्तों अभी लेटेस्ट अपडेट आया है। लेटेस्ट अपडेट मेरे पास ये है कि इंडिया गठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, और सीटों का बंटवारा कैसे हो इसको लेकर कोई फॉर्मूला भी अभी तय नहीं हो पाया है। अभी तक 3 बैठकें इंडिया गठबंधन कर चुका है, अगली बैठक दिल्ली में होने वाली है। अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। तो चंद्रशेखर आजाद रावण अगर ये कह रहे हैं कि हम यूपी में बीजेपी का विजय रथ रोक देंगे, तो कैसे रोकेंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद रावण 80 की 80 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे? और अगर 80 उम्मीदवार उतारेंगे तो जाहिर तौर पर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे तो फिर कितनी सीटें जीत पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और अगर चंद्रशेखर आजाद रावण इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो फिर उन्हें 80 की 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मौका तो नहीं मिलेगा। अकेले लड़ेंगे तो आप 543 सीटों पर पूरे देश में लड़िए, लड़ने को कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर यूपी में आप लड़ेंगे अकेले तो आप देखिए क्या स्थिति हो पाएगी। क्या चंद्रशेखर आजाद रावण की भी इतनी हैसियत है कि वो एक सीट निकाल पाए अकेले? और अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे तो जाहिर तौर पर 80 उम्मीदवार नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन अगर उन्हें अपने यहां शामिल भी करता है, यूपी में खासतौर से अगर अखिलेश यादव उन्हें अपने में शामिल करते हैं तो हो सकता है उन्हें एक सीट दे दी जाए। क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी एक बयान आया था जयंत चौधरी का, वो कह रहे थे कि हम लोकसभा भेजेंगे चंद्रशेखर रावण को, सहारनपुर या किसी नगीना सीट से उन्हें लोकसभा भेजेंगे। अब सहारनपुर जो लोकसभा सीट है वो भी वहां पर कड़ा मुकाबला है, उधर इमरान चौधरी भी ताल ठोकने वाले हैं। तो चंद्रशेखर आजाद रावण जो ये कह रहे हैं कि हम विजय रथ रोक देंगे, कैसे? क्या आरएलडी, समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद रावण ये तीनों मिलकर विजय रथ रोक पाएंगे? क्योंकि दोस्तों कहा तो ये जा रहा है कि यूपी में अभी सबसे ताकतवर कौन है? यूपी में भी सबसे ताकतवर है बीएसपी सुप्रीमो। उनका अभी 20% से 14% तक का वोट है उत्तर प्रदेश में, और 13.5% वोट के बगैर क्या इंडिया गठबंधन कामयाब हो पाएगा? ये तो बड़ा सवाल है। तो चंद्रशेखर आजाद रावण ने पत्रकारों के सामने जवाब तो दे दिया कि हम विजय रथ रोक देंगे, लेकिन ये सारे जो सवाल हैं दोस्तों, वो मूल सवाल मैंने आज उठाया है कि कैसे रोकेंगे चंद्रशेखर आजाद रावण। अभी इंडिया गठबंधन में वो शामिल नहीं है, और अगर अकेले मैदान में जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कितनी सीटें वो पाएंगे। तो जाहिर तौर पर अभी बीएसपी सुप्रीमो इंडिया गठबंधन में नहीं है, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब अगर चंद्रशेखर आजाद रावण इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हैं तो उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, देखने वाली बात होगी। क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटें भी चंद्रशेखर आजाद रावण को अखिलेश ने नहीं दी थी। अखिलेश यादव तो कांग्रेस पार्टी को भी उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है, क्योंकि अभी वो लीड कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को यूपी में। बड़े प्लेयर बनकर उभरे हैं अखिलेश यादव। अब चंद्रशेखर आजाद रावण को 1 सीट देंगे, 2 सीट देंगे, वो तो वक्त ही बताएगा। तो ये जो बयान है, ये बयान जो विजय रथ हम रोक देंगे, ये बहुत बड़ा बयान है, अपने आप में चौंकाने वाला ऐलान है। चंद्रशेखर आजाद रावण ये किस बिना पर बोल रहे हैं, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। तो खैर अब इंतजार करना होगा कि चंद्रशेखर आजाद रावण क्या इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे तो उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी, क्या वाकई वो लोकसभा 2024 में जा पाएंगे, क्या चंद्रशेखर आजाद रावण का सपना 2024 में पूरा होगा, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब आपसे मैं आपकी राय चाहूंगा, आप बताइए क्या चंद्रशेखर आजाद रावण जिस तरीके से ताल ठोक रहे हैं कि हम यूपी में ही बीजेपी का विजय रथ रोक देंगे, आपको क्या लगता है? क्या चंद्रशेखर आजाद रावण सक्षम हैं अभी? क्या वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन पाएंगे? क्या वो लोकसभा जा पाएंगे? आप भी इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।